हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मद्य निषेध का 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आया था न्यूटन के नियम के बारे में कि न्यूटन के तीनों नियम को दिया हुआ था और उसमें समझाना था। पहला था बस या गाड़ी पर सवार व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। ये कौन से नियम बताता है न्यूटन का? ये जड़त्व का नियम भी है और ये न्यूटन का प्रथम नियम है। ये न्यूटन का जो है प्रथम नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम हो गया पहला, जो टिक मारे होंगे उसका सही होगा प्रथम नियम। और दूसरा है रॉकेट ऊपर की ओर इसलिए जाता है ताकि वह ईंधन उतना ही ईंधन नीचे की ओर जो छोड़ता है। तो ये न्यूटन का जो हो गया, ये थर्ड लॉ के अनुसार जो है से ये करता है। ये तीसरा नियम हो गया न्यूटन का थर्ड नियम। अगला था एक कमज़ोर वस्तु को एक भारी वस्तु की ओर धकेलने के लिए जो बल की ज़रूरत होती है, ये कहीं ना कहीं जो है न्यूटन का दूसरा नियम इसमें फॉलो करता है। तो न्यूटन का ये सेकंड लॉ हो गया। न्यूटन का सेकंड लॉ, जो इसको मारे होंगे वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धम्म की नीति किस मौर्य शासक ने अपनाई थी? तो धम्म की नीति जो है वो अशोक ने अपनाई थी, अशोक शासक ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कब मनाई गई थी? ये दिया हुआ था 2021, 2022, 2023 और 2024। तो 2024 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया था? पहला दिया हुआ था प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और इसमें जो है दूसरा दिया हुआ था अमोनिया कुछ कर करके दिया हुआ था, अमोनिया के बारे में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा सही था, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं। बाकी एक एग्जाम्पल याद नहीं था, इस वजह से इसमें नहीं डाले। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन थे? तो ये इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। ये तो आप लोग सभी सही मारे होंगे, बहुत ही सिंपल जैसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आप लोग दिए होंगे तो आप लोग को प्रश्न याद भी होगा। अगला क्वेश्चन था कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इस पुस्तक के लेखक थे। बिहार के प्रथम उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश कौन थे? तो ये आप लोग को याद होगा चैमियार। ये इस प्रकार से था, बड़ा थोड़ा नाम है इसलिए इतना ही याद रखा इसमें जो है। तो ये थे जो इसको सही किए होंगे, उसका राइट आंसर है। बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो थे वो हु डुवे थे। जो इसको मारा होगा उसका राइट आंसर है। अगला है बिहार विद्युत नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बिहार विद्युत नीति इसमें ऑप्शन दिया था 2021, 2022, 2023 और 2024। इसमें आपका राइट आंसर था 2023। चलिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि एक रसियन 1 रूबल जो होता है, रसियन रूबल, क्योंकि रसिया में जो है जो मुद्रा चलती है वह रूबल होता है। तो 1 रूबल कितने कोपैक के बराबर होता था?
पैक के बराबर। तो ये एक 100 के बराबर होता था, जो 100 मारा होगा उसका राइट आंसर है। 1972 में बिहार के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये जो मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को ये पुरस्कार मिला था। चलिए, जो भी मारे होंगे उसका राइट आंसर है, आप लोग मिला लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन था कि अंशुमन गायकवाड़ जो हैं, जिसकी मृत्यु हो गई, वह किस खेल से संबंधित था? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे, ये क्रिकेट से संबंधित थे। कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, इससे आप लोग को देख लीजिएगा, आप लोग को तो समझ में आ ही गया हो। अगला क्वेश्चन है कि पीएमआरवाई की शुरुआत कब हुई थी? पीएमआरवाई का मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ये हुआ था 1993 में। जो भी 1993 मारे होंगे उसका राइट आंसर। अगला है कि चंबल बेसिन के मिट्टी कटाव जो है, चंबल बेसिन के मिट्टी कटाव के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीहटा कहा जाता था, बीहटा कहा जाता था इसको। जो भी बीहटा मारे होंगे उसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैला आंचल, ये सीमांचल के बारे में कहा गया था कि सीमांचल के कौन लेखाकार हैं जो मैला आंचल जो है से लिखे हैं? तो इसके मैला आंचल पुस्तक जो होता है, पुरस्कार नहीं, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ये पुस्तक है यहाँ पे, पुस्तक। तो मैला आंचल का हो गए वो फणीश्वर नाथ रेणु जो हो गए। जो भी फणीश्वर नाथ रेणु मारे होंगे उसका सही आंसर है। अगला है करमचट बांध, कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। करमचट बांध बिहार के किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आप लोग को पता होगा, दुर्गावती नदी पर बनाई गई थी। कौन सी नदी पर? दुर्गावती नदी पे। जो भी दुर्गावती नदी मारे हैं उसका राइट आंसर। अगला है कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेस, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है इसमें, माइक्रो प्रोसेस नहीं, माइक्रो कुछ ऐसे करके था। ये इसकी शुरुआत जो हुई थी ना कंप्यूटर की, चौथी पीढ़ी से हुई थी। चौथी पीढ़ी में, जो भी चौथी पीढ़ी मारे होंगे वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये बाबू गंगा महोत्सव जो है ये वाराणसी में मनाया गया था, वाराणसी। इसमें अधिकतर लोग प्रयागराज लगा दिया है, प्रयागराज, जबकि ये नहीं है, प्रयागराज नहीं है, ये वाराणसी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुस्तक का मिलान करने के लिए आया था, है ना, पुस्तक का मिलान करने के लिए था, और इसमें एक पुस्तक का नाम था बाल गोविंद भगत। तो इसका जो था, इसमें रामविरिच बेनीपुरी दिया हुआ था, रामविरिच बेनीपुरी। तो इसके यही लेखक होते थे, तो इससे हमने इसको सही मार दिया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न था कि एक समस्थानिक में क्या होता है? एक समस्थानिक में दिया हुआ था कि एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ये जो था, जो इसको लगाए होंगे उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सन गेजर क्या है? तो सन गेजर जो था ये एक धूमकेतु है, धूमकेतु। जो भी धूमकेतु मारे हैं उसका राइट आंसर। आगे मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, इससे आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें कहता है कि कौन सा देश विदेश
देखिए इसमें पूरा जो है टाइपिंग एरर है। कहता है कि आशा संगठन कुष्ठ उन्मूलन, यानी कि कुष्ठ रोग का जो उन्मूलन किया गया था ना, किस देश में जो है बैन कर दिया गया, कुछ देश का मैंने प्रमाण पत्र मिल गया है WHO के द्वारा। तो ये जॉर्डन जो था, जॉर्डन को मिला था, जॉर्डन। इसमें जॉर्डन आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि खुले समुद्र में अन्य आर्थिक क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन कौन से हैं? तो इसका आप लोग का आंसर था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यह आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य सुरक्षा में खाद्य आयाम तक पहुंचने का, खाद्य सुरक्षा में खाद्य तक पहुंचने का नया आयाम किसने जोड़ा था? ये जो है आपके अमर्त्य सेन जी जोड़े थे। ये तो आप लोग सही कर दिए होंगे, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी वगैरह दिया हुआ था कि अमर्त्य सेन, नरेंद्र मोदी, फिर और ऑप्शन था। तो आप लोग अमर्त्य सेन जो मारे होंगे उनका ठीक है राइट आंसर। अगला प्रश्न है के आकार के आर्थिक देखिए ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें क्या रहा था कि के आकार के आर्थिक पुनर्प्राप्ति शब्द का क्या अर्थ होता था? तो इसमें जो दिया हुआ था कि बहुत लंबा चौड़ा इसमें जो है तो ये था आंसर था, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आँख प्रत्यारोपण में कौन से भाग ग्राही को लगाया जाता है? तो ये हमेशा आप लोगों को पता होगा कि ये कॉर्निया को लगाया जाता है। तो कॉर्निया इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था कि देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ था, NF हुसैन की कौन सी पेंटिंग सबसे महंगी कलाकृति थी एशिया की, है ना? तो इसमें था शायद कोई महाभारत गंगा करके ऐसे था, महाभारत गंगा करके इस प्रकार से क्वेश्चन इसका आंसर था। जो इसको टिक लगाए होंगे उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो इसमें आप लोग को दिया हुआ था गोदावरी, महानदी, कृष्णा और उसके बाद कावेरी। तो सबसे पहले इसमें तो महानदी हो जाता, महानदी। इस प्रकार आप लोग इसको मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कौन कर सकता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कौन कर सकता है? इसमें दिया हुआ था पहला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा थे राज्यसभा अध्यक्ष। तीसरा था लोकसभा उपाध्यक्ष। और चौथा ऑप्शन था राज्यसभा उपाध्यक्ष। तो इसमें राइट आंसर था लोकसभा अध्यक्ष भी भाग ले सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी इसके अधिवेशन कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा के उपाध्यक्ष भी कर सकते हैं और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कर सकते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कभी भी लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत था, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही था। तो जो ये तीनों को सही की मारे होंगे, तीनों ऐसे दिया हुआ था 1 2 3, तो ये उसका राइट आंसर है। अगला, एक दूरी समय आरेख पर झुकी हुई सीधी रेखा क्या दर्शाती है? एक दूरी समय आरेख पर इस प्रकार से जो है दिखाया था और कहता है कि झुकी हुई रेखाएं, है ना, झुकी हुई रेखा क्या दर्शाती है? तो ये झुकी हुई रेखा जो है आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है। अगला प्रश्न है,
इसमें देखिए टाइपिंग एरर हो गया है, आस्पुरम नहीं अस्पृश्यता था, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता लोगों को नैतिक और भौतिक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें कौन सा मतलब जो है सभा जो है सही किया गया था, तो बहिष्करणी हितकरणी सभा, बहिष्करणी रॉन्ग है, बहिष लिखा हुआ था, बहिष हितकरणी सभा, हितकरणी सभा, जो हितकरणी सभा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जैसे स्थापना किया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है पंबन ब्रिज के बारे में दिया हुआ था कि पंबन ब्रिज में क्या असत्य है, पंबन ब्रिज में क्या असत्य है। तो पहला कहा गया था कि ये जो इसका दिया हुआ था कि इसकी लंबाई जो दिया हुआ था यही असत्य था, लंबाई 3.07 किलोमीटर दिया हुआ था, जबकि इसकी लंबाई 3.07 किलोमीटर होता है। तो यही जो था लंबाई ही इसकी जो थी ये असत्य था, तो यही इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला स्वेज नहर का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये 1969 में दिया हुआ था, डायरेक्ट इसका दिया हुआ था 1969। अगला देखिए कर शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। कई जगह पे इसका पर्यायवाची बता रहा है लोग, लेकिन क्या था अनेकार्थी। तो अनेकार्थी इसका सूढ़ भी होता है, सूढ़। तो इस प्रकार जो सूढ़ मारे होंगे उसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पीटी उषा ने 1984 ओलंपिक में किस दौड़ में चौथे स्थान पर थी। तो 400 मीटर की बाधा दौड़ में थी, 400 मीटर की बाधा दौड़ में। ये जिसने लगाया होगा उसका राइट आंसर। अगला है रेगिस्तानी क्षेत्र में पौधे के पत्तियों में जल विसर्जन की दर को, यहाँ पे डर लिखा गया है, यहाँ पे पत्तियाँ लिखा गया है, दर को कम करने के लिए उसकी पत्तियाँ में क्या होती थी। तो यहाँ पे जिसने स्टोमाटा मारा है उसका सही है स्टोमाटा। कौन सा स्तनधारी जीव जो बच्चा देने के बजाय अंडा देता है, तो प्लेटिपस, ये दिया हुआ था प्लेटिपस। या फिर एकेडना भी होता है, लेकिन एकेडना ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, प्लेटिपस दिया हुआ था, तो ये राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन से धातु का इस्तेमाल होता है। हमने खुद इस एग्जाम में बैठा है और इसको दिया है। स्टेनलेस स्टील बनाने में आपके धातु जो होते हैं वो लोहा, निकेल और क्रोमियम। जिसने इसको लगाया होगा उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महिला हॉकी एशिया कप 2024 में भारत ने किसे हराया था। तो ये भारत ने चीन को हरा करके जीता था। दक्षिण कोरिया का नवगांव आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये गांव में कृषि आंदोलन को लेकर के जैसे प्रेरित था। तो ये जिसका जो मन लगाए होंगे उसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो आंदोलन और एक था, ये तीनों को मिलाना था कि कौन क्रम के अनुसार जो है तीनों को मिला देना था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो हम इसी प्रकार से जो है इसको 1 2 3 करके मिला दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम में मोनोहाइड्रेट में जीनोटाइप अनुपात क्या था। तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था। जिसने इसको लगाया उसका राइट आंसर। अब हम लोग मैथ का प्रश्न देखेंगे कि 2 से 100 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। पूर्णांक संख्या जो 3 से विभाज्य हैं, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 से 100 तक के संख्या को देखते, तो जो 3 से विभाज्य है, तो और जो 3 से कट भी जाता हो, तो 3, 6, हाँ यहाँ पर कह रहा था पूर्णांक विषम संख्या था, यहाँ पे विषम संख्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा 3,
क्योंकि 6 तो सम संख्या हो जाएगा, 6 होगा नहीं। तो 3 के बाद 9, 9 के बाद 12 हो सकता था, लेकिन 12 विषम संख्या नहीं है। तो 9 के बाद क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा, तो 15 के बाद 21। यानी कि ये एपी का क्वेश्चन था, ये एपी का क्वेश्चन था। लास्ट तक ये डॉट डॉट यहाँ 99 तक जाता, तो 99 तक जाता तो इसमें ए बराबर जो हो गया वो 3 हो गया, डी बराबर 6 हो गया, और लास्ट टर्म कितना हो गया, तो ये हो गया 99। इसका जो फॉर्मूला था यानी कि एन बराबर, तो एन बराबर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता, 99 में से 3 गया तो बच गया 96, और यहाँ पर n माइनस 1, 6 तो 16, और यहाँ पे n बराबर 17 आ गया। जब n बराबर 17 आ गया तो कहता है कि 17 संख्याओं का योग भी ज्ञात करना था। तो 17 संख्या के जब हमने योग निकाला था तो वो लगभग 867 निकल करके आया था, 867, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसका लगभग 867 निकल के आया था। आप लोग देख लीजिएगा बना करके इसको, न तो आप लोग कमेंट करिएगा, ये सब बना करके आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न था, कथन 1 था 2 + √3 इंटू √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो अगर इसको हम गुना भी करते तो आता 2√3 प्लस में आता √3, जो कि ये अपरिमेय है। तो ये तो पहला कथन बिल्कुल सत्य था। और अगला क्वेश्चन था, क्या 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नहीं, अगर हम √3 ले लें और फिर जो है √3 ले लें, ये 2 अपरिमेय संख्या हो गया, और दोनों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो ये कितना आ रहा है 3, जबकि 3 ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो क्या ये दूसरा सही है, नहीं। तो सिर्फ कौन सा सत्य था, तो ऊपर वाला सत्य था, जिसने मारा होगा कि कथन 1 सत्य है और 2 असत्य है, उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न था, एक वस्तु के अंकित मूल्य में 20% के छूट देने पर 25% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 150 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि ये 25% जो लाभ दे रहा है ये 150 रुपये के बराबर है। 1% कितना के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो 100% हमने जो है इसका क्रैमूल मान लिया, तो ये कितना हो गया 600। जब ये 600 हो गया तो उसको बेचा कितना में होगा, यानी कि क्रैमूल जो है सीपी हो गया हमारा 600, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 750 रुपया, तब ना उसको 150 रुपये का लाभ होगा। और जब एसपी 750 हो गया तो कहता है कि 750 में 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का छूट दे रहा है तो हमने एमपी को x मान लिया, तो x माइनस एक्स गुने 20/100 बराबर 750, क्योंकि हमने एमपी पर ही तो 20% का छूट दिया है, तब तो जा करके 750 आना चाहिए। तो यहाँ 20 से कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ पे 5x, यहाँ पे एलसीएम भी हो जाएगा, एलसीएम लेकर के 5x माइनस एक्स यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 750 गुने 5। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा यहाँ x बराबर हो जाएगा, हम लोग 750 को 4 से भागा दे लेते हैं, 750 भागा 4 इक्वल टू 187.5। अब क्या करेंगे, 187 दशमलव ये पहले देख लेते हैं, उसी को भागा कर करके 750 भागा 4 बराबर कितना आ रहा था 187.5। गुना करेंगे और कितना था, हमको 5 से गुना कर देना था, तो कितना आ गया 937.5, यानी कि 937.5 जिसने लगाए होंगे उसका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 10 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज जो होती है ये इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो कहता है समान भुजा 10 सेंटीमीटर का था, तो ये 10 और ये 10,
और ये असमान भुजा कितना का था, तो ये असमान भुजा 16 का था, 16 का दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखने वाला बात ये है कि कितना बच्चा इसको ए वाला पे बना दिया होगा, फार्मूला पे, त्रिभुज के फार्मूला पे 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो इस पर कभी आपका आंसर नहीं आएगा। 1/2 गुने 16 गुने 10 कर दीजिएगा तो 2 8 16, 8 10 से 80 आ जाएगा, जो कि आपका पूरा का पूरा ये रॉन्ग है। तो आपको बनाना क्या था, ये हीरोइन के फार्मूला पे बनाना था। किसके फार्मूला पे, हीरो के सूत्र से बनाना था। हीरो के सूत्र में बनाते तो इसका आंसर आपका 48 निकल गया था। जो भी 48 मारा है उसका राइट आंसर। अगला था इंग्लिश। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। ये मिलान करने के लिए था। कह रहा था कि सी क्या है, तो सी हम लोग जानते हैं कि नाउन की जगह पर जो आता है उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये सी क्या है, किसी नाउन के जगह पे आता है तो ये प्रोनाउन है। हम लोग टू क्या है बाबू, तो ये प्रीपोजिशन है। आर क्या है, तो ये एडवर्ब है। गुड क्या है, तो एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से जिसने ये मिलाया होगा उसका राइट आंसर है। अगला था आई क्रिकेट एवरी संडे, यानी कि मैं प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें ऑप्शन था एम प्लेइंग। कितना लोग ये एम प्लेइंग मार दिए होंगे, या फिर PLAYS प्लेज था, और फिर प्ले था। तो इसमें क्या था कि कितने बच्चे आई एम प्लेइंग मार दिया होगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर था आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। मैं प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें था एक्टिव टू पैसिव बदलने के लिए। इसमें डायरेक्ट सिंपल में दिया हुआ था। इसमें मॉडल वर्ब मे का यूज़ किया गया था, और मे का जो है सिर्फ पैसिव वॉइस जो बनता है वो मे बी हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट इसी को देख करके हम लोग राइट इसका आंसर मार देते। अगला क्वेश्चन था आर्टिफिशियल का अपोजिट मीनिंग क्या होता है। तो इसमें आर्टिफिशियल का अपोजिट मीनिंग दिया हुआ था, वो एक ह्यूमन भी दिया हुआ था, मनुष्य। ये इसका राइट आंसर था। वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो ये क्षेत्रफल जो दर्शाता है वो विस्थापन को दर्शाता है। किसको, विस्थापन को। एक और वेग ही वाला प्रश्न था। हाँ, ये एक और ही वेग वाला प्रश्न था, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अगला प्रश्न है राम और सीता के आय का अनुपात 6:13 है, तथा सीता और गीता के आय का अनुपात 6:13 है। यदि राम की आय 900 है तो गीता की आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग राम, सीता और गीता, ये इसका इस प्रकार से तीनों का रेशियो निकाल लेते। तो 6:13, और उसके बाद था 6:13। यहाँ से 13 लिख लेते और यहाँ 6 आ जाएगा। इस प्रकार 6 छक्के 36 और 13 छक्के 78 और 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि 36 जो है 900 के बराबर है। एक किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग काट लेते हैं। यहाँ पे 36 से डायरेक्ट 900 में भागा दे लेते हैं। 900 में भागा 36 कितना आ रहा है, तो 25 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि एक जो है 25 के बराबर है। एक यूनिट कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। तो गीता की आय निकालना है। गीता की आय कितना है, तो 169। तो हम लोग 169 से गुना कर देंगे किस में, 25 में। आइए देखते हैं 169 गुना 25 इक्वल टू कितना आ गया, 4225। जो भी कैंडिडेट 4225 मारे होंगे उसका राइट आंसर। अगला था बिहार का लिंगानुपात 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ोतरी हुई है। ये थोड़ा सा ये है, बढ़ोतरी हुई है, ये लिखा हुआ था। और अगला था कि बिहार की महिला साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। अगला था आंतरिक यात्री किसे पुरस्कार मिला था। कुछ आंतरिक यात्री करके जो है इसमें लिखा हुआ था, तो ये शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर था। शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक स्टेशन जो है पृथ्वी ग्रह का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो इसमें लगभग 90 मिनट जो है ये समय लगाता है। शहरीकरण के बारे में क्या असत्य है। शहरीकरण के बारे में दिया हुआ था। शहरीकरण के बारे में दिया था कि ये अल्पकालिक वृद्धि है। यही इसका असत्य था। जो इसे टिक लगाए होंगे उसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न था कि एक राजा का अपना विश्वासी मंत्री सारी बात उस राजा के दुश्मन को बता देता है, तो उसके बारे में कौन सा मुहावरा सही था। उसमें मुहावरा लिखा हुआ था कि घर का भेदी लंका ढाहे, यही इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था सामाजिक विभाजन का सबसे बड़ा कारक क्या है। तो सामाजिक विभाजन का सबसे बड़ा कारक था जातीय समूह। अभी जो जातिवाद जो लड़ाइयाँ चल रही है, ये समाज को बांटने में सबसे बड़ा जो है इसका ये है, तो ये हो जाएगा जातीय समूह। अगला प्रश्न था केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक में मिलने वाली मिट्टियाँ कौन सी है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये आपका आंसर हो जाता लेटराइट जो भी मारे होंगे उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था आई शुड ट्रेन अप डाउन, कुछ करके ऐसे था, इस एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसमें आप लोगों का हो जाता नेवर, जो पहला ही था। अगला प्रश्न था प्रथम गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1930 में हुआ था, तो ये रॉन्ग है। दूसरा था कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ दूसरा सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये सत्य था। भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के नेता के रूप में तीनों में भाग लिए थे, तो ये भी सत्य था। तो इसमें कह रहा था कि कौन सत्य है, तो सिर्फ 2 और 3 सत्य था, जबकि ये असत्य था, क्योंकि कांग्रेस का प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इंग्लैंड में, ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जबकि यहाँ पे सितंबर दिया हुआ था, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो ये आपका 2 और 3 सही था, जो भी हमारे होंगे 2 और 3 उसका राइट आंसर है। तो चलिए आज हम लोग का यहाँ तक समाप्त हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ गलती हो गया हो तो भी कमेंट करें। ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए